ये कहानी 1857 की है। कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि एक बर्फ में फंसा हुआ है और उस शिप का कैप्टन एडिसन अपनी सारी सेना को उस शिप को बाहर निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो शिप बाहर नहीं निकल रहा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। लेकिन तभी रात में अचानक उन्हें गोलियों की आवाज आती है। एडिसन नीचे की तरफ आता है और दूर से उसे एक रोशनी दिखाई दे रही है। कैप्टन अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंचता है और तब उसे वहां पर एक घायल आदमी मिलता है, लेकिन इससे पहले वो लोग समझ पाते कि ये कौन है। वहां पर किसी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। कैप्टन उस आदमी को लेके अपनी शिप की तरफ भागता है, लेकिन उसके बाद सब कोई ये देखते हैं कि उनके पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा है। उसे रोकने के लिए सब कोई गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर पे कुछ असर नहीं कर रहा। वो मॉन्स्टर उस आदमी की तरफ आता जा रहा है। कैप्टन के कहने पे सब कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पे न गोली का न किसी के वार का कोई असर हो ही नहीं रहा। कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और तब उन्हें एक आइडिया आता है। वो मॉन्स्टर के आसपास की जमीन को तोड़ देते हैं और मॉन्स्टर पानी के अंदर चला जाता है। कैप्टन को ये लगता है कि शायद वो मर चुका है, और अब वो उस आदमी के पास जाते हैं। उस आदमी को भी होश आ चुका है और वो बताता है कि उसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। वो कैप्टन से पूछता है कि वो शैतान कहाँ है, उसने तुम्हारे कितने आदमियों को मारा। तब कैप्टन विक्टर को समझाते हैं कि हमने उस शैतान को मार दिया है, लेकिन विक्टर चिल्लाने लगता है कि वो मर नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता, वो फिर यहाँ आएगा। वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं कर देते। विक्टर का ये डर देख के कैप्टन को भी अजीब लगता है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर है कौन। कैप्टन विक्टर से पूछते हैं कि तुम कौन हो और ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। और अब विक्टर कैप्टन को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, और यहाँ से शुरू होती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी। विक्टर के पापा लियो एक बहुत ही मशहूर और एक कामयाब सर्जन थे, और उन्होंने पैसे के लिए विक्टर की माँ क्लेयर से शादी की, लेकिन वो ना तो क्लेयर और ना ही विक्टर दोनों में से किसी से प्यार नहीं करते थे। लियो ये चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा भी एक मशहूर सर्जन बने, तो इसलिए वो अपने बेटे को पढ़ाता था, उसके साथ सख्ती दिखाता था। विक्टर को अपने पापा पसंद नहीं थे, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसके भाई को पैदा करते वक्त मर गई, और ये सदमा विक्टर के दिलो दिमाग में बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा इतने बड़े सर्जन थे तो वो उसकी माँ को बचा क्यों नहीं पाए। उसके छोटे भाई का नाम था विलियम। उसके पापा विलियम से तो प्यार करते थे, लेकिन विक्टर से नफरत। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और विक्टर हमेशा ये सोचता था कि उसके पापा उसकी माँ को बचा क्यों नहीं पाए। एक दिन उसने अपने पापा से पूछ लिया, तब उसके पापा ने उसे ये बताया कि हर इंसान को एक दिन मौत आनी ही है, कोई इंसान अमर नहीं है। अपने पापा की ये बात सुन के विक्टर को बहुत गुस्सा आया, और तब उसने ये फैसला कर लिया कि वो मौत को हराएगा और वो अपने पापा से भी अच्छा और कामयाब सर्जन बनेगा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, मौत को हराना। धीरे धीरे वक्त बीत के चला गया। अब विक्टर और विलियम अकेले थे। विलियम अपने रिश्तेदारों के पास लंदन चला गया, लेकिन विक्टर अभी भी उस जुनून के साथ था कि उसे मौत को हराना है। वो मेडिकल कॉलेज चला गया और काफी साल पढ़ाई करने के बाद फाइनली विक्टर ने एक ऐसी खोज की जिससे वो किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकता है। कई साल बीत चुके हैं और अब विक्टर बड़ा हो चुका है। वो मेडिकल कॉलेज को ये दिखाता है कि एक दुकानदार जो कि कई दिन पहले मरा था, मैंने उसके शरीर को इस्तेमाल किया और उसके शरीर पे अलग अलग मुर्दों के ऑर्गन्स लगाए, और अब मैं इसे जिंदा करूंगा। और कमाल की बात तो यह है कि विक्टर उस मुर्दे के शरीर को 2 बैटरियों की मदद से करंट दे के जिंदा कर देता है, चलने लायक बना देता है। जहां पर एक तरफ विक्टर बहुत खुश था कि उसने ये करिश्मा कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबको ये लगता था कि ये एक झूठ है, एक ढोंग है, और कोई भी विक्टर के ऊपर यकीन नहीं करता था। सब कोई विक्टर को ठुकरा देते हैं, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हेनरिच नाम के एक आदमी से होती है। वो विक्टर को बताता है कि उसकी भतीजी एलिजाबेथ विक्टर के भाई विलियम से शादी करने वाली है, और हेनरिच ने विलियम से विक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी। और हेनरिच को विक्टर के ऊपर पूरा यकीन है कि वो एक मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो एक नया इंसान बना सकता है। हेनरिच विक्टर को बताता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो विक्टर को अपने सारे पैसे देगा, लेकिन उसके लिए विक्टर को उससे हाथ मिलाना पड़ेगा। हेनरिच की बातें सुन के विक्टर भी हैरान रहता है, लेकिन अब विक्टर के पास भी कोई दूसरा चारा था ही नहीं। वो मान जाता है। फाइनली हेनरिच विक्टर को लेके अपने घर जाता है, जहां पर विलियम और एलिजाबेथ दोनों आते हैं। विलियम जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था, और वो भी विक्टर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था, और हेनरिच तो था ही अमीर। इन दोनों का साथ पाके विक्टर बहुत खुश था, लेकिन उससे भी ज्यादा विक्टर एलिजाबेथ से मिलके खुश था।
वो एक बहुत ही अच्छी और एक नेक लड़की थी और विक्टर को धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। हेनरिच और विलियम ने विक्टर को उसके काम के लिए एक टावर दिया और विक्टर के बोलने पे उस टावर में सब कुछ लगा दिया जो कि विक्टर को चाहिए था। बैटरी, सामान, लैब, जो भी विक्टर को चाहिए था सबका इंतजाम इन दोनों ने कर दिया। विक्टर को कुछ लाशें भी चाहिए थी तो इसका भी इंतजाम हेनरिच ने कर दिया। जहां पर एक तरफ विलियम और हेनरिच विक्टर का लैब बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विक्टर धीरे धीरे एलिजाबेथ की तरफ खिंचता जा रहा था। वो एलिजाबेथ से मिलता है और एलिजाबेथ भी समझ चुकी है कि विक्टर उससे प्यार करता है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन अब वक्त पार होने लगा है और विक्टर का एक्सपेरिमेंट अभी भी कामयाब नहीं हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और अब वॉर भी शुरू होने वाली है। हेनरिच विक्टर को बताता है कि हम जिस जगह पे, उस जगह से कई किलोमीटर दूर वॉर हो रही है और जंग के बाद जो सैनिक मरेंगे वो पानी में डूबते हुए इधर की तरफ आ जाएंगे, तो हम उनके शरीर को यूज कर सकते हैं। विक्टर मान जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। विक्टर एक परफेक्ट शरीर बना लेता है, अलग अलग सैनिक के शरीर को जोड़ के एक परफेक्ट बॉडी, और उसका नाम वो लोग रखते हैं एडम। लेकिन एडम में अभी जान डालना बाकी था और इसके लिए उन्हें इंतजार थी एक तूफानी रात की। विक्टर का प्लान बहुत साफ था कि वो आसमान की बिजली को खींच के एडम के शरीर में डालेगा, जिसकी वजह से उसके शरीर की बैटरी चार्ज होगी और एडम के शरीर में जान आएगी। फाइनली वो रात भी आ जाती है जिसका इंतजार विक्टर को था। विक्टर हेनरिच को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि हेनरिच काफी बीमार है और तब हेनरिच उसे सारी सच्चाई बताता है कि आखिरकार वो क्यों विक्टर की मदद कर रहा है। हेनरिच उसे बताता है कि वो मरने वाला है, उसे एक बीमारी है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि विक्टर किसी तरीके से एडम का शरीर उसे दे दे, लेकिन विक्टर ये करने को तैयार नहीं है। हेनरिच और विक्टर में बहस होती है और धक्का मुक्की में हेनरिच टावर से गिर के मर जाता है। लेकिन विक्टर के पास इन सारी बातों का कोई टाइम नहीं था। तूफान आ चुका था और फाइनली विक्टर तूफान की बिजली एडम के शरीर में डाल देता है, लेकिन एडम हिलता नहीं है और विक्टर को ऐसा लगता है कि शायद एक बार फिर से विक्टर फेल हो चुका है। निराश होकर विक्टर सो जाता है, लेकिन अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने एडम खड़ा है। एडम को देख के विक्टर चौंक जाता है कि ये जिंदा हो चुका है, लेकिन एडम तो एक नए बच्चे की तरह है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है, उसे क्या करना है, उसे किसी बारे में कुछ नहीं पता। वो एक बच्चे की तरह है। विक्टर उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाता है कि ये धूप है, ये पानी है, ये तुम हो, ये मैं हूँ। विक्टर उससे बताता है कि मेरा नाम विक्टर है और मैंने तुम्हें बनाया है, और एडम सिर्फ एक ही नाम कहता है, विक्टर विक्टर विक्टर। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और एडम के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आ रहा। वो सिर्फ एक वर्ड कहता था, विक्टर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे विक्टर को ऐसा लगने लगा कि शायद ये बेवकूफ है, इसमें कोई कॉमन सेंस है ही नहीं, शायद उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी हेनरिच को खोजते हुए विलियम और एलिजाबेथ उस टावर में आती है। अपने भाई को इतने दिन के बाद देख के विक्टर बहुत खुश है। वो विलियम से बात कर रहा है और तभी एलिजाबेथ को नीचे बेसमेंट में किसी की आवाज आती है। एलिजाबेथ नीचे जाती है और फाइनली वो एडम को देख लेती है। वो देखती है कि विक्टर ने एडम को बांध के रखा है। वो घबरा के ऊपर की तरफ भागती है और तब विक्टर एलिजाबेथ और विलियम दोनों को सब कुछ बता देता है, लेकिन उसने हेनरिच की मौत के बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया। एडम को देख के विलियम बहुत खुश है कि आखिरकार उसके भाई ने जो कहा था वो उसने कर दिया, उसने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। लेकिन एलिजाबेथ को एडम के ऊपर बहुत तरस आ रहा है कि विक्टर ने उसके साथ क्या किया, उसे बांध के रखा है, उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करता है, ये भी तो एक इंसान है। और धीरे धीरे एलिजाबेथ एडम के करीब जाने लगती है। उसे एडम से प्यार होने लगता है और ये देख के विक्टर को जलन होने लगती है और एडम से नफरत। वो ये प्लान करता है कि वो एडम को मार देगा, लेकिन इससे पहले उसे विलियम और एलिजाबेथ को यहाँ से भेजना पड़ेगा। वो विलियम को सब कुछ बता देता है कि हेनरिच मर चुका है और ये जो एडम है वो एक बेवकूफ है, इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शैतान बच गया तो शायद वो सबको मार देगा। विलियम अपनी भाई की बात मान जाता है। वो एलिजाबेथ को लेके चला जाता है और विक्टर पूरे टावर को आग लगाने वाला है। वो एडम के पास जाता है और उससे कहता है कि कुछ ऐसा बोलो जिससे मैं तुम्हें बख्श दूं, और तब एडम एलिजाबेथ का
नाम लेता है। ये सुन के विक्टर को और गुस्सा आता है और वो टावर में आग लगा देता है। एडम चिल्लाता रहता है लेकिन विक्टर उसे बचाने नहीं जाता। उस धमाके में विक्टर का पैर भी खराब हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे बचा एडम, कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। इससे पहले विक्टर कैप्टन को आगे की कहानी सुना पाता और फाइनली एडम उस केबिन में पहुंच चुका है। कैप्टन एडम को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी एडम को रोक नहीं पा रहा। कैप्टन चिल्लाता है कि मार दो मुझे और साबित कर दो कि विक्टर ने जो कहा था तुम वही हो, तुम एक शैतान हो। कैप्टन की बात सुन के एडम को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है ठीक है, तुमने विक्टर की कहानी सुन ली ना, अब तुम मेरी कहानी सुनो और फैसला करना कि कौन गलत था, मैं या विक्टर। और अब शुरू होती है एडम की कहानी। उस धमाके में विक्टर तो वहां से भाग जाता है लेकिन एडम अभी भी आग के बीच में फंसा हुआ है। तभी एडम की नजर कटर की तरफ जाती है और वो कटर के रास्ते उस टावर से निकल जाता है। वो टावर से तो निकल चुका था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर एक शिकारी उसे देख लेता है। वो उसके ऊपर हमला करता है। तब एडम डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसे एक घर दिखता है और वो उस घर के बेसमेंट में जाके छुप जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर आदमियों की आवाज आती है और तब वो ये देखता है कि ये घर उसी शिकारी का है जो कि जंगल में था। इस घर में वो शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था, अपनी बीवी, अपने भाई, अपनी बच्ची और अपने पापा जो कि काफी बूढ़े थे और उन्हें दिखाई भी नहीं देता था। एडम के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई जगह नहीं थी, तो वो छुप के उन्हीं के बेसमेंट में रहने लगा। वो अंधा आदमी अपनी पोती को कहानी सुनाता था, उसे पढ़ना सिखाता था और एडम भी उस अंधे आदमी की सारी बातें सुनता था और धीरे धीरे वो भी बोलना सीखने लगा। अब एडम अपने आप को इसी परिवार का हिस्सा मानने लगा। उसे समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्या करे जो ये परिवार उसे अपना ले। तब उसने इस परिवार की मदद करने की कोशिश की। जब ये परिवार रात में सो जाता तो एडम इनके लिए लकड़ियां काटता, बाहर की साफ सफाई करता और परिवार वालों को ऐसा लगता कि शायद ये काम जंगल की कोई अच्छी आत्मा कर रही है। वो लोग भी खुश रहते और एडम भी खुशी खुशी उनके बेसमेंट में छुप के रहता। अब धीरे धीरे सर्दी आती जा रही थी और शिकारी अपने पूरे परिवार को लेके यहाँ से जाना चाहता था लेकिन अंधा आदमी अपने बेटे को समझाता है कि तुम लोग जाओ, मैं इसी घर में रहूंगा। शिकारी तो चला जाता है लेकिन वो अंधा आदमी अब घर में अकेले। एडम सोचता है कि शायद मैं इसके पास जा सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ। फाइनली वो हिम्मत जुटा के उसके पास जाता है और वो अंधा आदमी भी एडम को पहचान जाता है कि ये वही है जो कितने वक्त से हमारे बेसमेंट में छुपा हुआ था और हमारी मदद करता था। अब एडम और उस अंधे आदमी में दोस्ती हो जाती है। वो अंधा आदमी एडम को खाने के लिए सामान देता, पहनने के लिए कपड़े देता और किताबें देता। उसने सारी किताबें पढ़ी और धीरे धीरे वो आदमी उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था। एक दिन वो अंधा आदमी एडम से पूछता है कि तुम आए कहां से हो, लेकिन उस धमाके के बाद एडम को कुछ याद नहीं है कि उसे किसने बनाया है, वो कहां से आया है, लेकिन बस उसे एक नाम याद है, विक्टर। वो अंधा आदमी एडम को समझाता है कि जाओ पता करके आओ कि तुम आए कहां से हो और तुम्हें किसने बनाया है। उस आदमी की बात मान के फाइनली एडम अपनी यादों का पीछा करते हुए उस टावर में पहुंचता है जहां से वो बाहर निकला था और तब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसे किसने बनाया था और क्यों। और ये सब याद करके उसे बहुत बुरा लगता है। वो उस अंधे आदमी के पास जाता है लेकिन अब देर हो चुकी है। उनके घर में भेड़िए घुस चुके हैं और उन्होंने अंधे आदमी के ऊपर हमला कर दिया है। वो भेड़िए एडम के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन एडम बहुत ही पावरफुल था। वो उन भेड़ियों को वहां से भगा देता है। अब वो अंधा आदमी मरने वाला है और इसी वक्त उसका परिवार भी वहां पर आ जाता है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद एडम ने इस अंधे आदमी को मारा है। वो लोग एडम के ऊपर हमला कर देते हैं। एडम इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था तो इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे एहसास होता है कि सबका एक परिवार है लेकिन मैं अकेला हूँ, मेरा क्या होगा, मैं मर भी नहीं सकता जो मर के इस दर्द से मुक्त हो जाऊं। और तब एडम ये फैसला करता है कि वो विक्टर के पास जाएगा और विक्टर से कहेगा कि मेरे लिए एक बीवी बनाओ जो मेरे साथ रहे। फाइनली वो विक्टर को ढूंढते हुए उसके घर में पहुंच जाता है। आज विलियम और एलिजाबेथ की शादी है। एलिजाबेथ जो आज भी एडम को याद करती है और अब वो विक्टर से नफरत करती है लेकिन विक्टर को इन सारी बातों की कोई फिक्र नहीं। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा है और फाइनली उसके सामने एडम आता है। एडम को बोलता हुआ देख के विक्टर भी चौंक जाता है और तब एडम विक्टर से कहता है कि प्लीज मेरे लिए मेरी पत्नी बना दो, मुझे और अकेला नहीं रहना। लेकिन विक्टर जलन और गुस्से के मारे उसे मना कर देता है। उसे इस बात की जलन थी कि एलिजाबेथ इससे प्यार कैसे कर सकती है, ये तो एक हैवान है
और इसलिए विक्टर एडम की मदद नहीं करता। अब एडम को भी गुस्सा आ रहा है, वो विक्टर के ऊपर हमला करना चालू करता है। तोड़ फोड़ की आवाज आने लगती है और एलिजाबेथ भी ऊपर कमरे में पहुंचती है और फाइनली वो एडम को देख लेती है। वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश होती है कि एडम लौट के आ चुका है। इसी वक्त विक्टर हमला करता है और एलिजाबेथ एडम को बचाने की कोशिश में मर जाती है। ये देख के एडम को बहुत गुस्सा आता है, वो सबके ऊपर हमला करता है और इस हमले में विलियम भी घायल हो जाता है और एडम एलिजाबेथ को लेके वहां से चला जाता है। विक्टर ये देखता है कि उसका भाई मर चुका है और एलिजाबेथ को एडम लेके जा चुका है, वो भी नहीं बचेगी। अब उसे गुस्सा आ रहा है, उसे कुछ भी करके अपना बदला लेना है। वो एडम की तलाश में जाता है और फाइनली उसे एडम मिल भी जाता है। एडम उसे बताता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है, लेकिन अब उसे भी जिंदा नहीं रहना। या तो विक्टर उसे मारते या तो वो विक्टर को इतनी तकलीफ देगा कि विक्टर अपनी तकलीफों से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। एडम विक्टर को चोट पहुंचाता है और कहता है कि जब तुम्हारा जख्म भरेगा तब मैं तुम्हें और जख्म और तकलीफ देने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर एडम वहां से चला जाता है। अब विक्टर और एडम दोनों का एक ही मकसद था, एक दूसरे को तकलीफ देना। एडम का पीछा करते हुए विक्टर बर्फ के तूफान में आगे बढ़ता है। कई महीने बीत जाते हैं और फाइनली वो रात आती है। याद है ना, वही रात जिस रात को कैप्टन को विक्टर मिला था। विक्टर एक टेंट में और एडम एक बार फिर से विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। विक्टर इस बार भी एडम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडम मर नहीं सकता, वो फिर जिंदा रहता है। और आगे की कहानी तो हम लोग जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ आती है। अब विक्टर कैप्टन से पूछता है कि बताओ मेरी क्या गलती थी। विक्टर ने मुझे बनाया, लेकिन मैं एक शैतान नहीं, एक इंसान बना। मैंने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की कि विक्टर मेरी पत्नी को बना दे, लेकिन विक्टर ने ये करने से मना कर दिया। तब मैंने विक्टर से मौत मांगी और अब मुझे समझ आ चुका है कि विक्टर भी मुझे मार नहीं सकता। मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती थी। एडम की ये कहानी सुन के कैप्टन और विक्टर दोनों को बहुत अफसोस आता है। विक्टर को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो एडम से माफी मांगता है और उसे समझाता है कि अगर तुम्हें मौत नहीं मिल सकती तो तुम जिंदा रहो, लोगों की मदद करो, लेकिन अपनी जिंदगी जियो और मुझे माफ कर दो। एडम भी समझ चुका था कि अब विक्टर बचेगा नहीं, लेकिन मरने से पहले एडम विक्टर को माफ कर देता है और फिर विक्टर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कैप्टन समझ चुका था कि एडम एक बहुत अच्छा इंसान है। कैप्टन उसे पूरी इज्जत से शिप से बाहर भेजता है, लेकिन जाने से पहले एडम कैप्टन की शिप को बर्फ से बाहर निकाल के कई सारे सैनिक और कैप्टन की जान भी बचा लेता है। वो लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन एडम अभी भी इस दुनिया में। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 जरूर आना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।